भगवान की कृपा से, और लक्ष्मी जी को दान कर देते हैं। तो अगर आप अपनी बहन को कुछ देते हैं रक्षाबंधन में, सम्मानित करते हैं, देखिए आपको हमेशा भरपूर रहेंगे, हमेशा रक्षित रहेंगे, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, हमेशा भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान वामन आपसे वचनबद्ध रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, लक्ष्मी जी रक्षा करेंगे, भरपूर करेंगे, आपके घर को भरपूर बना के रखेंगे, कोई कमी नहीं होगा जीवन में। इसी क्रम में एक बार सृष्टि का अंत होता है तो भगवान मछली का स्वरूप बना करके आते हैं। मनु शत्रुपा को साथ में ले जाते हैं। उस बार मनु कौन है? सत्यव्रत नाम के मनु हैं। सत्यव्रत मनु एक दिन स्नान करने जाते हैं सरोवर में, तो उन्हें छोटी सी मछली मिलती है। वो मछली बोलती है, कहती राजन मुझे बहुत गर्म लग रहा है, मुझे यहाँ से निकालिए, और जल चाहिए। तो उसको ले जाते हैं और बड़े स्थान में डालते हैं, नदी में डालते हैं, नदी में और बढ़ जाती है, नदी से ले जाकर के सागर में डालते हैं। जब सागर में डालते हैं वह मछली प्रकट होकर के कहती है सत्यव्रत अब पृथ्वी का अंत होने वाला है, सृष्टि का विनाश होने वाला है, सो अब तुम सपत्नीक सृष्टि के सभी बीजों को एकत्र करके और एक नौका में सवार होकर के आओ, और मैं तुम्हें लेकर के पार लगाऊंगा, ले चलूंगा, फिर पुनः सृष्टि का निर्माण होगा। इस क्रम में भगवान मत्स्य का रूप धारण करके सत्यव्रत मनु को साथ में लेकर के कल्याण करते हैं। सत्यव्रत मनु का कल्याण हुआ, फिर पुनः सृष्टि हुई, विविध प्रकार से रचना हुई सृष्टि का। इसी क्रम में नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद की कथा तो आप सभी जानते हैं, राम जी की कथा कौन नहीं जानता, लेकिन नित्य प्रति राम जी की कथा में रस ही रस है। आप रामायण पढ़ें, बच्चों को संस्कार दें कि रामायण 1 घंटा पढ़ें। एक भक्त थे दक्षिण भारत के हैं, मैं किसी पुस्तक में पढ़ा था, उनके घर में अखंड रामायण वो बैठवाए थे। अखंड रामायण उनके यहाँ नित्य चलती थी। उसके प्रभाव से, रामायण के प्रभाव से एक्सीडेंट उनका होता है तो पहाड़ी बहुत ऊंची ऊंची होती, पहाड़ी से नीचे गाड़ी चली जाती है, उनका पूरा परिवार रहता है। उस अखंड रामायण के प्रभाव से भगवान लोक लेते, किसी को चोट नहीं पहुंचती है, ये रामायण का प्रभाव है। ये सब कलयुग के दृष्टांत है, कलयुग की कहानियां हैं लोगों की। लोग छपवाते रहते हैं, जो परमात्मा का अनुभव करते हैं तो बताते हैं संसार को, मैंने परमात्मा का अनुभव किया है, परमात्मा हमारी रक्षा किए हैं, दर्शन दिए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। इसी क्रम में एक भक्त हुए हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज की कथा में दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं? श्राप दे देते हैं, एक कृत्या प्रकट करते हैं अम्बरीश को मारने के लिए। अम्बरीश महाराज व्रत करते हैं एकादशी का, पारण करने के द्वादशी में ही करना चाहिए पारण। तो द्वादशी के दिन पारण करने के लिए मधुपुरी में है अम्बरीश महाराज। वो अपने पत्नी के साथ में गए थे, पारण करेंगे, भगवान का पूजन यजन करेंगे, पूजन इत्यादि करके जैसे पारण करना हुआ, दुर्वासा जी आते हैं। दुर्वासा जी को देख करके प्रणाम किए, भोजन करने का निमंत्रण दे देते हैं, प्रभु आइए हमारे यहाँ, आप प्रसाद लीजिए, मैं एकादशी का व्रत कर रहा था, सो आज पारण कर रहा हूँ। दुर्वासा जी गए, बोले स्नान करके आता हूँ, यमुना स्नान करके स्नान करने चले गए। अपने शिष्यों सहित अपने यमुना स्नान संध्या वंदन करते टाइम लगा दिया। और अम्बरीश महाराज कहते हैं अब क्या किया जाए, द्वादशी भी चली जाएगी, पारण नहीं होगा तो फिर व्रत ही रहना पड़ेगा, भंग हो जाएगा, व्रत का कोई फल ही नहीं मिलेगा त्रयोदशी में पारण करने से। तो कहते हैं ब्राह्मणों से कुछ उपाय करिए। कहते हैं भगवान का चरणामृत ले लीजिए। भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेते हैं,
दुर्वासा जी को पता चला, आए क्रोधित हो गए कि तुमने आमंत्रण देकर, निमंत्रण देकर हमें खिलाया नहीं, ब्राह्मण को खिलाया नहीं, संत को खिलाया नहीं, और स्वयं खा लिया, व्रत का पालन कर दिया, तुम अभक्त हो। तुरंत कृत्या प्रकट करते हैं, एक बाल उखाड़ कर पट के कृत्या प्रकट हुई, बोले जा इसको अम्बरीश को मार दे। कृत्या मारने आती है अम्बरीश जी को। अम्बरीश को कृत्या जब मारने आती है, भगवान का सुदर्शन चक्र घूमने लगता है और आगे अम्बरीश के चारों तरफ घूम रहा, कृत्या को भस्म कर देता है सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी के पीछे पीछे लग जाता है। दुर्वासा जी भागते हैं, भागते भागते शंकर जी के पास, कैलाश शंकर जी हमारे बस का बाहर है, हम दुश्मनी नहीं लेंगे, हमारे सामर्थ्य में नहीं है आपकी रक्षा, अब आप यहाँ से जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी हमारे बस का नहीं है। बोले कहाँ जाए? विष्णु जी। विष्णु जी कहे हमारे बस का नहीं है, जिसके ऊपर तुमने कृत्या का प्रहार किया था उसी के शरण में जाओ, वही कल्याण करेगा। मैं भक्त के अधीन रहता हूँ, जो भक्त निर्णय लेता है वही मुझे स्वीकार होता है, इसलिए तुम जाओ तो वही कृपा करेंगे। 1 वर्ष व्यतीत हो गए, भागते भागते, सोचिए 1 वर्ष व्यतीत हो गए। 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश खड़े रह गए इंतजार में कि अब आ रहे हैं दुर्वासा जी। दुर्वासा जी 1 वर्ष बाद आए तो अम्बरीश के चरणों में लेट गए। अम्बरीश जी तुरंत उठा लेते, प्रभु ऐसा हमें अपराध लगेगा, उठा लेते हैं और चक्र सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमने भगवान की सच्ची भक्ति की है, सच्चा व्रत किया है, धर्म का पालन किया है, तो आप यहाँ से लौट आए। चक्र सुदर्शन लौट जाता है और खूब धन्यवाद करते हैं। महाराज अम्बरीश का आशीर्वाद देते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं आशीर्वाद देंगे। तो एक बार आप भक्ति करके देखिए भगवान, देखिए चक्र सुदर्शन आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहेगा, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान की शरणागति कभी व्यर्थ नहीं होती है। भगवान के शरण में जाने से सारी कल्मश नष्ट हो जाते हैं क्षण मात्र में। एक बार ग्लानि होती है राजा दशरथ को कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। सूर्यवंश में जिसके भी पुत्र हुए हैं सब यज्ञ से हुए हैं, पुत्रष्टि यज्ञ से हुए हैं। समय बहुत कम है, नहीं तो वंश विस्तार बताते सूर्यवंश का। केवल भगवान को प्रणाम करके हमारे अंदर भक्ति जागृति हो, बस भगवान को प्रणाम करते स्पर्श करते हुए चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर, भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। महाराज दशरथ को ग्लानि होती है, गुरु के पास गए, गुरु से प्रार्थना किए। गुरु से प्रार्थना किए तो गुरु कहते हैं ठीक है यज्ञ होगा। बोले हम में सामर्थ्य नहीं है, श्रृंगी ऋषि आएंगे वही यज्ञ करेंगे। श्रृंगी ऋषि आते हैं, यज्ञ करवाते हैं। श्रृंगी ऋषि कौन है? महाराज दशरथ के दामाद लगेंगे। शांता नाम की पुत्री है दशरथ जी की। दशरथ जी के कोई मित्र थे, उन्होंने एक बार कहा कि मित्र मुझे तुम्हारे कोई पुत्र हो या पुत्री हो तो मुझे दे दो। वो भी पुत्री थे। दशरथ जी वचनबद्ध थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली है। जो रघुकुल में उत्पन्न हुए, सूर्यवंश में उत्पन्न हुए, हमेशा वचन के पक्के थे। तो अपने पुत्री शांता को दे दिए। उन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ था। तो आज श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ करवाए हैं। भगवान का अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए, चरू लेकर के खीर लेकर प्रकट हुए, प्रसाद में देते हैं। उसी को ग्रहण करके तीनों रानियों के पुत्र होते हैं, गर्भवती हो जाते हैं। राम जी का जन्म होता है, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का। खूब आनंद मनाते हैं। महाराज दशरथ खूब आनंद मनाते हैं, खूब दान लुटाते हैं, खूब एकदम संतुष्ट करके भेजते हैं। प्रजा संतुष्ट हो गई, वहीं धन दौलत छोड़ के जाने लगी। राम में आनंद है, राममय हो गया। इसी क्रम में सुखदेव भगवान कहते हैं
कि हे राजन, अब मैं चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा तुम्हें श्रवण कराऊंगा। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि और अत्रि मुनि से चंद्रमा जी और चंद्रमा जी से चंद्रवंश चालू हुआ। चंद्रमा के बुध हुए और बुध के हुए पुत्र पुरुरवा हुए। पुरुरवा का नाम एक, दूसरा नाम ऐल था। राजा ऐल का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ था। इनके पुत्र हुए हैं राजा ऐल के पुरुरवा का आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटे हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर के महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी यति, ययाति, समयाति, आयति, वियति, प्रति आदि 6 ही पुत्र हुए थे। यति महाराज तो यति ही सन्यासी ही बन गए, लेकिन ययाति का विवाह हुआ था। ययाति का विवाह हुआ है और ययाति के पुत्र हुए हैं यदु, तुर्वसो, द्रुहियो, अनुकुरु आदि 5 संतानें हुई हैं ययाति की। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम है पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। एक बार ययाति कहते हैं कि हमें बुढ़ापा नहीं त्याग दिया, बुढ़ापा हमारे शरीर में आ गई है। पुत्रों से कहते हैं अपनी जवानी दे दीजिए, बुढ़ापा से पीड़ित है। तो सब पुत्र पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो पुरु नाम का पुत्र है वो पिता का अनन्य भक्त था। अपनी जवानी समर्पित कर देता है पिता को, कहता है आप ग्रहण करें पिता, जिसमें आपको सुख मिले वही मैं कार्य करूँगा। वो पुत्र नहीं है जो अपने पिता को सुख न प्रदान कर सके, पिता की सेवा न करे। पिता माता ही भगवान है, जीते जाते भगवान। शुक्राचार्य जी के श्राप से ययाति बूढ़े हो गए थे, भरे जवानी में ही बूढ़े हो गए। तो ययाति को पुरु ने अपना स्वरूप दिया और इस बात को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ययाति बहुत प्रसन्न हुए, तो पुरु को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। बोले आज से तुम ही इस पूरी पृथ्वी के सम्राट हो। और जो संतानें थी तो उनको श्राप दे देते हैं, उनको श्राप देते हैं जाओ तुम अब राजा नहीं बनो, सम्राट नहीं बनो। उन्हीं में से जो यदु हैं, तो यदु के वंश में ही भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो यदु महाराज श्रापित हैं, ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वंश ही हैं, लेकिन श्रापित हैं। इसलिए आज तक जो यदु के वंश में यादव हुए कभी राजा नहीं। भगवान कृष्ण मथुरा का राज्य नहीं लेते हैं, अपने नाने को पकड़ा देते हैं, नाना को, तो भैया आप ही पकड़ो, हम राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि कुल ही श्रापित है। कुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का भी जन्म हुआ था। राजा दुष्यंत भी बड़े प्रतापी राजा थे और उनके पुत्र हुए हैं भरत, जिनके नाम से यह भारत नाम पड़ा है, अजनाभ खंड का। अजनाभ खंड का भारत नाम पड़ा है इन्हीं के नाम से। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं भरत। यदुवंश में भी अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन, प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन बड़े सम्राट कभी नहीं बने, बस छोटे मोटे कस्बे के राजा। सूरसेन हुए जो यदुवंश के राजा यदु के बेटे, तो सूरसेन का बेटा आनक दुंदभी नाम का हुआ है और इन्हीं का नाम वसुदेव हुआ है।
आनक दुंदुभी नाम के जो पुत्र थे यदु के, इनका नाम वसुदेव हुआ। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं और 7वीं पत्नी है देवकी, माता देवकी, जिनके गर्भ से भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान जिनके गर्भ में आए, भगवान की जिनके ऊपर कृपा हुई, बड़ा सौभाग्यवान है। उत्तरा माता जिनके गर्भ में भक्त भगवान दोनों विराजमान होते हैं। अगर कलयुग में हमारे पे सांसारिक प्राणियों के माताओं के गर्भ में अगर भक्ति ही हो जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। उद्धार कर देता है, हमेशा उसका गायन किया जाता है तीनों लोक में। इसी क्रम में सुखदेव भगवान से कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान आपने चंद्रवंश का, सूर्यवंश का बहुत ही सुंदर आख्यान सुनाया, अब कृपा करके मेरे गोविंद की कथा सुनाइए। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। जो परम अद्भुत चरित्र है मेरे गोविंद का, वह चरित्र अब मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, भगवान की कथा है ना, ये औषधि है। वैसी औषधि है जो संसार के माया को छुड़ाने वाली है, संसार से हमें बचाने वाली है, जन्म मरण रूपी भव रोग को दूर करने वाली है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि निवृत्त दर्शैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत विना पशुधना। उत्तम श्लोक है भगवान के, आए उत्तम श्लोक है। जो इन्हें दिव्य श्लोकों के, भगवान के चरित्र को जो व्यक्ति श्रवण करता है तो जान लीजिए वह जन्म मरण रूपी भव बाधा से दूर हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये बहुत ही मीठी दवा है जो कल्याण करने वाले हैं। सबसे बड़ा रोग है मृत्यु का। राजा परीक्षित को कौन सा रोग लगा था? मृत्यु का। तो मृत्यु का रोग इससे दूर होगा तो भगवान के चरित्र से। महाराज परीक्षित कहते हैं कि पितामहा में समरी मरंजय देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिंगिरै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवा। हे गुरुदेव भगवान, आप तो जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कि कैसे कौरव रूपी सागर से मेरे पितामहों की रक्षा किए हैं भगवान। ऐसे पार कर गए, कौरव रूपी इतनी बड़ी विशाल सेना थी, उसको ऐसे मेरे दादा लोग पार कर गए, 5 पांडव। जैसे एक बछड़ा के खुर में पानी भर जाए उसे साधारण मनुष्य दब जाता है, उस प्रकार से यहाँ पर एक से बड़ी तिमिंगिल मछलियां थी। तरुण्यस्त विपृष्टमिदं मदंगम। गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, एक से बड़े बड़े बलवान थे। भीष्म पितामह साक्षात थे, बताइए। तो उनसे मेरे गोविंद ने रक्षा की थी। उन गोविंद की संपूर्ण कथा में सुनना चाहता हूँ। तब कहते हैं सुखदेव भगवान कि राजन देखिए, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आंख बंद करके सुनाऊंगा, फिर कथा नहीं रुकेगी, इसलिए जलपान कर लो, प्यास लगी हो, कुछ भोजन फलहार कर लो। बोले नहीं, कि नैषाति दुःसहाक्षुणमां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम्। प्रभु आपके मुख से हम प्रभु की कथामृत का पान कर रहे हैं, हमें कोई भूख प्यास नहीं लगी है। भगवान की मंगलमयी कथा का पान कर रहे हैं, रस पान कर रहे हैं। इसलिए
हमें जलपान की जरूरत नहीं है, बस आप कथा प्रारंभ कर दीजिए। कहते हैं ठीक है। भगवान की कथा प्रारंभ किए। इधर सभी देवता सृष्टि त्राही त्राही कर रही है, कंस के अत्याचार से। पृथ्वी प्रार्थना करती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। भगवान अंतरंग में प्रकट होकर के ब्रह्मा से कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में मैं जन्म लूँ। वसुदेव के घर क्या है? मकान नहीं, घर होता है गृहिणी से, घर गृहिणी को कहा गया है। तो वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा जल्द से, और आप सभी भी जाकर के यथारूप अपना अवतार ग्रहण कीजिए ब्रजमंडल में। इसी क्रम में फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु कृपा करिए, बाहर आइए। कंस विवाह करता है अपनी बहन देवकी का, वसुदेव जी के अपने मित्र के साथ में विदा करता है। विदा करने जाता है, हजारों हजार दासियां ले जा रहा है, घोड़े ले जा रहा है, रथ ले जा रहा है। तो आकाशवाणी होती है, अरे कंस, इसका 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। नारद जी ये जान गया, सो बहन को मारने लगा। वसुदेव जी समझाए, देखो ऐसा है, तुम्हें शोभा नहीं देता, बहन को मारोगे, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। अगर स्त्री को मारोगे तो आतताई कहलाओगे। सो आप धर्मात्मा हो, बहुत अच्छे राजा हो, आप मुझको खूब प्रशंसा की। छोड़ देता है देवी जी को। इसी क्रम में फिर वसुदेव जी कहते हैं जो पुत्र होंगे सो हम आपको समर्पित कर देंगे। एक पुत्र हुआ तो उसको ला करके जब कंस को वसुदेव जी देते हैं, जेल में ही बंद कर देता है दोनों। जब वसुदेव जी लाकर कंस को देते हैं कि लो अब ले लो, मार दो, डरो मत। तब कंस क्या करता है, दया के दिखाता है। नारद जी आते हैं, भिड़का देते हैं कि कहीं 8वां ये तो नहीं है, कमर के फूल में गिनती करवा देते हैं पंखुड़ियाँ। भ्रमित हो जाता है कंस, भ्रमित हो जाता है, कहता है ले आओ जल्दी से। सन को बुलवाया, मार दिया। 6 पुत्रों को मार दिया, 6 पुत्र हुए। फिर उसके बाद में 7वें बलराम जी हुए। भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि आप इनको ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए, और आप यशोदा की यहाँ प्रकट हुई हैं और मैं यहाँ पर देवी के गर्भ से प्रकट हो जाऊंगा। और वसुदेव जी ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ हमें रखेंगे, विराजमान करेंगे, और योग माया को तुमको ला करके यहाँ पर देंगे। तुम प्रकट हो जाना और तुम्हारी अनेक प्रकार से ख्याति होगी। विंध्याचल में तुम्हारा निवास होगा। वही भगवती विंध्याचल वाली देवी साक्षात हैं, योग माया भगवान की। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, अब प्रकट हो जाइए, देर मत करिए। भगवान प्रकट हुए। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। जब भगवान का प्रागट्य का समय हुआ, इतना सुंदर काल हो गया, एकदम मौसम ठंडा, रिमझिम झिम बारिश हो रही है। जो अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण थे, उनकी अग्नि अपने आप प्रकट हो जाती है। हवन कुंड में अग्नि प्रकट हो जाती है रात्रि काल में। सोचिए, भगवान के प्रागट्य का समय हो रहा है, चंद्रमा खिल उठा है, चंद्रमा खिल उठा उधर, चंद्रमा देखने के लिए दौड़ रहा है। बादल रिमझिम बारिश कर रहे हैं, ठंड ठंड हवाएं चल रही हैं, एकदम आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं लोग। एकदम आनंदमय क्षण हो गया। पियत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। तीनों काल एकदम। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र जब आया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान का स्वरूप कैसा है कि तमजभूतम बालकमं भुजे क्षणम।
चतुर्भुजं शंकर गदायुधायुधम्। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान। देखिए जब प्रकट होते हैं ना, यही विशेषता है, चारों भुजा सहित प्रकट होते हैं, छोटा सा स्वरूप बना करके आपके सामने मंच में विराजमान है, वही स्वरूप है भगवान का। तो आज देवी मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं, बहुत ही अद्भुत बालक है, 4 भुज हैं, शंख गदा आयुध धारण किए हुए हैं भगवान। और भगवान से खूब प्रार्थना करती है देवी मैया। वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब इस स्वरूप को छुपा लीजिए, नहीं कंस मार देगा। भगवान बोले हमें मारने वाला नहीं है कंस, हमें कैसे मार पाएगा। सब सो रहे हैं। जब भगवान प्रकट हुए सारा संसार सो गया। जो माया से पीड़ित प्राणी थे, जो राक्षसी वृत्ति के थे, सबको घोर निद्रा आ गई संसार में। उन्हें पता ही नहीं चला कब भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान का प्राकट हुआ, भगवान आज्ञा दिए कि हे वसुदेव जी अब आप मुझे लेकर के चलिए नंद भवन की ओर। नंद भवन की ओर वसुदेव जी लेकर के चलते हैं। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। सूरत धीर मति धीर रहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अमर सोवासी उपमासी, सूरत धीर मति धीर रहे। सारे वेद, चारों वेद गाते हैं कि भगवान के सारा ब्रह्मांड भगवान में ही समाहित है। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। चारों वेद कहते हैं, निगम कहते हैं, सो मम गुरुवासी यह उपहासी। जो मूर्ख व्यक्ति होंगे ना, वो सोचते होंगे कि ऐसे उपहास कर रहे हैं, इसी बता रहे हैं, माया में भरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा का बहुत सुंदर स्वरूप है। सारा ब्रह्मांड जो भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं सुखदेव भगवान, तो कहते हैं पाताल में तस्यै पादमूलम। पाताल भगवान की चरण कमल में स्थापित है। चरण कमल ही भगवान के पाताल हैं। ब्रह्मलोक भगवान का सिर है। तो भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। ये सब वर्णन कर रहे हैं। ऐसे भगवान में हमेशा भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे गोपाल जी आ रहे हैं, चलिए स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान नंद महल में आ चुके हैं। नंद महल में आए हैं
नंदस्त्वात्मजगोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूय वेद विप्रज्ञान स्नातः सुजरलंकृतः। नंद बाबा खूब एकदम सज धज गए हैं और खूब दान लुटाते हैं ब्राह्मणों को। 7 तिनका पर्वत बना करके दान दे रहे हैं। चलिए भजन के माध्यम से आनंद हम भी प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं भगवान का पूजन करें। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, सबके पास में आएंगे। जिनमें है कृष्ण कन्हैया, जिनमें है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जिनमें है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जिनमें है कृष्ण कन्हैया गोकुल में सभी माताओं के पास में जाएंगे और उसमें सभी माताएं नाचेंगी। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में सभी माताएं अपनी अपनी जगह में डांस करेंगी और खुशी मनाएंगी। देव जी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देव जी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। सभी माताएं डांस करेंगी खुशी में भगवान कृष्ण के जन्म में। आज राधा जी का जन्म हुआ है। जय हो। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, नंद मगन मन मोतिया लुटावे। मोतिया लुटावे हो मोतिया लुटावे। मोतिया लुटावे हो मोतिया लुटावे। रानी जसोमती झुलना झुलावे, रानी झुलना झुलावे। झुलना झुलावे झुलना झुलावे। झुलना झुलाए झुलना झुलावे। बाजे रही घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। तन में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। सभी माताएं अपने अपने जगह में तालियों से स्वागत करेंगे भगवान का और नाचेंगी। हमारे बघेल खंडी में बहुत अच्छी नाच नाचती है माताएं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान का आज जन्म हुआ है। सुंदर मन है रूप सलोना, सुंदर मन है रूप सलोना। सुंदर मन है रूप सलोना। सुंदर मन है रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू टोना। कृष्ण
छवि में है जादू टोना, कृष्ण के छवि में है जादू टोना, कृष्ण के छवि में है जादू टोना। देखो बलदाऊ के हैं ये भैया गोकुल में बाजे बधैया हो, देखो बलदाऊ के हैं ये भैया गोकुल में जागे कन्हैया हो, कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्मे है गोकुल कन्हैया, बाजे कन्हैया हो। सभी माताएं ताली बजाएंगी। जय हो बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। गैया बछड़ुआ ये को बेटा गैया बछड़ुआ ये